हेलो क्लास, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में आए हुए हैं, जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बोर्ड्स के अंदर आने के। तो आप जब पूरा चैप्टर को कवर नहीं कर सकते तो सिर्फ इस वीडियो की मदद से आप उन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करके भी पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है हमें ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स की। यानी कि जो बहुपद हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू पी एक्स, इस ग्राफ की मदद से हमें इसके शून्यक बताने हैं कि जीरोज कितनी है। सबसे पहले तो बेटा मैं एक चीज़ बता दूं कि जो तुम्हारे पास ग्राफ बनते हैं ना, पेपर में पूरे चांसेस है कि ग्राफ का एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है और ऐसे तुमसे पूछ सकता है कि उसकी जीरोज कितनी होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कितने तरह के समीकरण होते हैं। तो पहला जो समीकरण होता है वो होता है हमारा लीनियर यानी कि रैखिक, जिसकी जो डिग्री होती है, घात होती है, वो 1 होती है। अभी इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 होती है और क्यूबिक के अंदर 3 होती है। घात मतलब कोई भी समीकरण, जैसे हमारे पास हो गया 2x + 1, तो हमारे जो वेरिएबल है या चर जो है हमारे पास x, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, यानी कि ये रैखिक समीकरण हो गया जिसमें पावर 2 होती है। जैसे हमारे पास 2x² + 4x + 1, तो यहाँ पे जो x है इसकी सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी घात कितनी है हमारे पास? 2। तो ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। और क्यूबिक जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होती है, जैसे कि 3x³ + 4x² + 6x + 2, इसमें जो x की सबसे बड़ी घात है वो कितनी है हमारे पास? 3। तो ये क्यूबिक समीकरण हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और समझो, जैसे कि इसकी डिग्री 1 है, घात 1 है, तो इसका जो जीरो है, जीरोस है यानी कि जो इसके शून्यक है वो भी 1 आएगा। इसके शून्यक 2 होते हैं और इसके शून्यक 3 होते हैं। तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन खींचेगी वो कुछ इस तरीके की खींचेगी जो कि x पे एक बार काटेगी। अच्छा, अब x से इसका क्या लेना देना? जैसे अभी हमारे पास हमने समीकरण देखा था पहले वाले में कि y इज इक्वल टू पी एक्स होता है, यानी कि ये जो हमारा समीकरण है ये पी एक्स है और y का मान ये होता है। अगर हम अपना द्विघातिक समीकरण लेते हैं जो y बराबर हो गया, मान लो ax² + bx + c, ये इसकी फॉर्म होती है जनरली। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? x का वो मान जो इस समीकरण के अंदर मैं रखूं तो ये पूरा शून्यक 0 हो जाए, मतलब ये जो बराबर है ये 0 के आ जाए। अब ये बराबर 0 के तो y बराबर 0 के। अब इस ग्राफ के ऊपर y का मान 0 कहाँ पे होता है? y का मान 0 होगा x की इस पूरी लाइन के ऊपर। x की लाइन पे अगर मैं कोई भी बिंदु ले लूँ, कोई बिंदु मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, ये यहाँ ले लूँ, यहाँ पे सब पे y का मान 0 आएगा। तो जहाँ भी y का मान 0 आ गया वो इसका आंसर हो जाता है, वो इसका शून्यक निकल जाता है। तो ये लाइन इस x एक्सिस को कितनी जगह काटेगी? एक ही जगह काट रही है, बस यहाँ पे। तो इसका एक शून्यक हो गया, ठीक है। इस पे ये कितनी जगह काटेगी? यहाँ पे 2 जगह काटेगी, पहला बिंदु और ये दूसरा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक समीकरण यानी द्विघात समीकरण के अंदर जो जीरोज होते हैं वो हमारे पास कितने हो गए? 2। और इसमें कितनी जगह काटेगी? ये एक जगह, दूसरी और ये तीसरी जगह। इसके अंदर जो हमारे शून्यक हैं तो वो हो गए हमारे पास 3। तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं अभी फिलहाल। एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स, जो ये ग्राफ हमें दिया हुआ है, इसने पूछा है कि यहाँ पे कितने शून्यक होंगे। तो जितनी बार ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस को टच करेगी, यानी कि ये पहला बिंदु हमारा, ये दूसरा बिंदु हमारा और ये तीसरा बिंदु हमारा जब टच करा, तो इस पे जो हमारे जीरोज हैं या फिर जो हमारे शून्यक है उसका मान है 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 5 एंड प्रोडक्ट इज 6। यानी कि जो सम है, जो योग है हमारे पास वो -5 है, प्रोडक्ट यानी कि जो गुणनफल है उसका वो 6 है। सबसे पहले हम ये देखो कि जो शून्यक होते हैं उन्हें हम लिखते कैसे हैं। पहला शून्यक हम अल्फा लिखते हैं, दूसरा शून्यक हम बीटा लिखते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण के अंदर 2 ही शून्यक बनते हैं, पहला अल्फा हो जाता है, दूसरा बीटा हो जाता है। सम के केस में क्या फॉर्मूला होता है? सम में या फिर योग में अल्फा + बीटा, यानी कि दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे। अल्फा बीटा का मान कितना होता है? -b/a। अब ये -b और a कहाँ से आया? जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है y बराबर ax² + bx + c। तो जिस बच्चे को ये समझने में दिक्कत है कि b कहाँ से लेंगे, हम a कहाँ से लेंगे, वो इस इक्वेशन से आएगा। अपने तुम्हारे पास जो द्विघात समीकरण होगा उसका b तुम ऐसे पहचानोगे, जिसकी गुणा x के साथ हो रही होगी वो b है, जिसकी x² के साथ गुणा है वो a, जो अकेली संख्या है वो c। तो अल्फा + बीटा कितना हो गया? -b/a
जो हमारा प्रोडक्ट है या जो गुणनफल है वो है हमारे पास C/A। ये दो चीज़ें आ गई। अब -B/A का मान कितना हमारे पास -5 और C/A का मान कितना हमारे पास 6। अब यहाँ पे देखो बटे में दोनों के पास A है, सेम संख्या, इनके पास बटे में कुछ नहीं है तो हम दोनों में बटे पे 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से देखूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं समझूँ, तो A का मान बिल्कुल जो उसके सामने रखा हुआ है सेम, C का मान वो जो उसके सामने रखा है, B का मान वो जो B के सामने रखा है। तो हमारे पास A का मान कितना आ गया 1, B का मान कितना आ गया हमारे पास -5 और C का मान कितना आ गया हमारे पास 6। तो अब A, B और C का मान हमारे पास आ गया और हमारे पास इसकी फॉर्म क्या थी, ये थी। तो इसमें A, B, C का मान डाल दो इसके अंदर। तो ax² जमा bx जमा c बराबर a की जगह अगर मैं डाल दूंगा 1 तो हो जाएगा x², b की जगह -5 डाल दूंगा तो -5x और c की जगह 6 डाल दूंगा तो 6। तो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण तैयार। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल्स टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -2kx -6 इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि इसने हमें एक द्विघात समीकरण दे दिया और इस द्विघात समीकरण का एक शून्य यानी कि एक 0 दे दी इसने हमें। कितना है उस x का मान 3 और इसने k का मान पूछा है। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² -2kx -6 इज इक्वल्स टू 0। देखो शून्य क्या होता है, शून्य वो मान है जो इस इक्वेशन के अंदर मैं रखूंगा और ये पूरी 0 हो जाएगी। तो x का मान है, वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में k इंटू में x की वैल्यू 3 -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3 - 6k इज इक्वल्स टू 0, 6k इज इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू होगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अच्छा देखो पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी है। देखो जीरोज निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है तुम्हारे गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा होता है फॉर्मूले से। फैक्टराइजेशन वाला मेथड ज़्यादा इजी है, उसमें किसी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और यहाँ पे इसे रूट को देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, √3x² -8x प्लस में 4√3। तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हम इसके जीरो या शून्य निकालते थे वैसे ही करेंगे। x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसकी गुना करेंगे हम इसके साथ, यानी कि जो तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a की गुना c के साथ होती है। a की गुना c के साथ अगर हम करेंगे तो 4√3 इंटू में √3, जब √3 इंटू हो गई तो ये 3 हो गया, तो 4 3 12 आंसर आ गया। अब जो ये 12 हमारे पास आया, हमें इसके गुणनखंड करने हैं यानी कि फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1। तो हमें इन तीनों में से ऐसे दो नंबर निकालने हैं आपस में जिनकी जोड़ या घटा करके वो बीच वाली संख्या आनी चाहिए और उनके मल्टीप्लाई करके वो 12 आना चाहिए। तो 12 तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा ही। अब इनको जोड़ करके तुम 8 बना सकते हो, 8 बन सकता है ही। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 कर दूँ तो 6 और 2 8 हो गया। तो 8 के फैक्टर्स मिल गए हमें। यहाँ पे हमने लिखा √3x² माइनस में 6x माइनस का 2x प्लस में 4√3। 8 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 6 और 2 में। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो -8x हो जाएगा वापस। तो अब इसमें से हम कॉमन लेना शुरू करते हैं। हम पहली दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे और बाद की दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? अच्छा कॉमन लेना सिखाता हूँ पहले तुम्हें मैं। अच्छा कॉमन लेने का तरीका देखते हैं हम। √3x², अच्छा कॉमन लेने का तरीका देखते हैं हम। इन सब को इनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, गुणनखंड की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो गया √3 गुना x गुना x। पहली वाली संख्या ऐसे आ गई और ये दूसरी वाली संख्या कैसे आएगी माइनस में 6 के अगर मैं गुणनखंड कर दूं या फैक्टर्स कर दूं तो 2 गुना 3 हो गया। इससे छोटा तो हम इसे नहीं कर सकते। गुना में एक ही x है हमारे पास। अब इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन हम वो संख्याएं लेंगे जो दोनों के पास होंगी। तो दोनों के पास सिर्फ एक ही x है तो उस x को बाहर निकाल लेते हैं। और अब √3 अनऑफिशियली √3 दोनों के पास है यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं 3 के भी दो फैक्टर कर दूँ तो मैं इसे √3 गुना √3 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं एक √3 उसके साथ बाहर निकाल लूँ √3x, तो इधर से दो चीज़ें चली गई, यहाँ पे बचा सिर्फ x, माइनस में इधर कितना बचा 2√3। अब हमें कॉमन लेते टाइम ये चीज़ें करनी होती हैं। जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं बची हैं दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी यही बचनी चाहिए। तो हम उसमें से भी कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये 2 इंटू एक्स पहली वाली संख्या, और अगली वाली संख्या होगी हमारे पास 2 इंटू टू इंटू में √3। तो कॉमन कितना आ सकता है, सिर्फ 2 आ सकता है, और हमें अंदर चाहिए माइनस, तो हम इसका माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका -2, इधर बचा हमारे पास x माइनस, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो ये संख्या माइनस हो जाएगी, ये साइन। तो इधर बचा हमारे पास सिर्फ 2√3। अब दोनों ब्रैकेट हमारे पास बराबर हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो इधर क्या बच गया √3x - 2, और दूसरे ब्रैकेट में बच गया x - 2√3। दो ब्रैकेट बन गए हमारे पास, और जब दो ब्रैकेट बन जाते हैं तो ये दोनों ही 0 के बराबर होते हैं। तो √3x - 2 बराबर 0 और x - 2√3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2/√3, और इधर से x की वैल्यू कितनी हो गई 2√3। तो x के दो मान आ गए हमारे पास, यानी कि जो शून्य है, जो जीरोज हैं, वो इसके ये वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 5, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3। अच्छा, यहाँ पोलिनोमियल को देख के तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कुछ बच्चों को कि इस पोलिनोमियल के कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें क्या निकालनी है, जीरोज या शून्य निकालने, और फिर रिलेशनशिप बताना जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, यानी कि गुणांक और शून्य के बीच में। पहले तो तुम्हें गुणांक शून्य पता होना चाहिए, ax² - bx + bx + c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसके अंदर जो तुम्हारे x का मान आता है वो तो होते हैं तुम्हारे जीरोज, ठीक है, या फिर शून्यक, और जो तुम्हारे ये a, b और c हैं, ये तीनों होते हैं तुम्हारे कोफिशिएंट्स, यानी कि गुणांक। तो अब तुम्हें इसमें सबसे पहले x का मान निकालना है। अब हमारे पास जो समीकरण का फॉर्म होता है वो तो इस तरीके से होता है कुछ, और हमारे पास ये है x² - 3। ये तो इस तरीके का नहीं लग रहा, तो इसे इस तरीके का हम बना लेते हैं। अब x² हमारे पास है, बिल्कुल है, x वाली चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम बना लेते हैं। x² माइनस में अगर मैं 0 की गुणा कर दूं x के अंदर, -3 बराबर 0 बन गया इस फॉर्म का। अब इसके अंदर से हम ABC निकाल सकते हैं। तो a का मान कितना है हमारे पास 1, b का मान है हमारे पास 0, और c का मान है हमारे पास -3। ABC आ गए। इसका जब हम शून्यक निकालेंगे x² - 3 का, तो उसे हम 0 के इक्वल रख देंगे। x² = 3 हो गया, क्योंकि माइनस की चीज़ है, इधर जाके प्लस हो जाएगी। और जब हम इसका अंडर रूट करेंगे दोनों साइड, तो ये हो गया तुम्हारे पास x, और ये हो गया +- √3। और ये प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि तुम x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 रूट का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, और अगर तुम +3 का रूट का स्क्वायर करोगे तो भी +3 आएगा। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, और दो वैल्यूज ही आती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी कि एक द्विघात समीकरण के अंदर शून्य के दो मान आते हैं। तो एक मान इसका प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया। अब तुम्हें जो है रिलेशनशिप बताना है, यानी कि दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास -b/a। तो रिलेशनशिप क्या बताता है कि ये प्रूफ होना चाहिए कि इन दोनों का जोड़ -b/a के बराबर में है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अल्फा वन का मान कितना है हमारे पास +√3, और बीटा का मान कितना है हमारे पास -√3, और RHS कितना है हमारे पास बराबर -b का मान कितना आया था हमारा 0, और a का मान आया था हमारा 1, तो -0/1। तो +3 और -3 को जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा 0, और यहाँ पे 0/1 की वैल्यू कितनी आती है 0। तो LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रिलेशनशिप हमें देखना है। सेकंड रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है C/A, यानी कि इसमें जो LHS है हमारा, अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बराबर में। C की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 की, तो आंसर आता है 3, और एक के पास माइनस है तो माइनस लग गया, और -3/1 की वैल्यू -3। तो अगेन दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं, तो LHS = RHS। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। यानी कि एक बहुपद दे दिया इसने 2x² - 4x
प्लस 5, यानी कि जो है इसमें दो चीज़ों का मान बताना है, अल्फा प्लस बीटा का और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। एक बहुपद दे दिया तुम्हें 2x² माइनस 4x प्लस 5, शून्यक बता दिए अल्फा और बीटा। पहले पार्ट के अंदर इसने हमसे क्या बोला कि इसे चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अब दो शून्यकों का एक रिलेशन होता है, दो जीरोस का एक रिलेशन होता है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये है हमारे पास 2x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, -b, यानी कि b का मान है हमारे पास 4, माइनस का 4, तो माइनस का 4 अपॉन a का मान है हमारे पास 2। अच्छा, 2 माइनस क्यों आ गए, एक तो माइनस फॉर्मूले के पास है और एक यहाँ पे b के पास है, इसलिए माइनस और माइनस दिस, और तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से हमने 4 को काट दिया तो ये आ गया 2। तो हमारे पास सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। और सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर इसने क्या बोला है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इसका तो कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। अगर मैं इसको एलसीएम लेके जोड़ दूं तो ये नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की साइड है तो ऊपर बीटा और इधर अल्फा। अब इन दोनों का तो रूल हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a। और जब a से a को डिवाइड कर दिया तो ये -b/c हो गया। तो -b यानी कि फिर से वही हो गया, माइनस इंटू -4, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/5। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड a प्लस b की वैल्यू 4 है तो a और b की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लंबा है, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सबसे पहली चीज़ तुम्हें देखनी है, ये जो x - 1 है ना, ये इस बहुपद का गुणांक है, और अगर कोई चीज़ किसी का गुणांक होती है तो वो उसे डिवाइड कर सकती है। तो मतलब x - 1 जो है वो उसका शून्यक है, तो x की वैल्यू 1 पे वो 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 पे वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास वेरिएबल है x³ प्लस ax² प्लस 2b। ठीक है, हम इसके अंदर x की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो ये 1 का क्यूब प्लस में a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू b की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, पर इससे हम a b की वैल्यूज बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज़ और दी, हमें a प्लस b की वैल्यू 4 है। a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, इन्होंने एक और ही हमें सेकंड इक्वेशन दे दी। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो हम किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से, विभाजन की विधि से या दूसरी विधि से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इसे काट दूं यहीं पे, इनके चिन्ह बदल के, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 0 हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पे एक b बचेगा, और -1 और -4 इज -5, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब जब b की वैल्यू का मान मैं कोई सी भी इक्वेशन में रख दूंगा तो a का मान आ जाएगा। तो हम रखते हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो a प्लस b बराबर 4 है, तो a - 5 बराबर 4 और a बराबर 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। क्वेश्चन में जैसे जैसे चीज़ें दी हैं उन्हें उसी तरीके से सॉल्व करना शुरू करो, सारी चीज़ों को देख के एक साथ परेशान नहीं होना। जैसे इसने सबसे पहले बस इसे फैक्टर बताया, फैक्टर से जो है तुम एक इक्वेशन निकाल लो, दूसरे के साथ उसे सॉल्व करो और a और b की वैल्यूज निकाल लो।